दोस्तों परसेंटेज के ऐसे क्वेश्चंस जिन्हें दूध पिता बच्चा भी 2 सेकंड में सोल्व कर देगा। आप तो फिर भी इतने बड़े हैं तो आपके तो दिमाग में ही सोल्व हो जाएगा। तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल जीके लवर वीके में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे परसेंटेज की। तो अभी तक अपन ने टाइप 7 के पार्ट फर्स्ट की बात की है। तो आज अपन पार्ट सेकंड को देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है और इतना सिंपल है कि पूछो ही मत। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एक खिलौने का मूल्य 20% कम करने से उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है। खिलौना निर्माता कंपनी का कितने परसेंट व्यवसाय घटेगा या बढ़ेगा? तो ऐसे क्वेश्चंस को कल अपन ने किया था। कैसे किया था? 20% कम यानी कि 80, 20% बढ़ा यानी कि 120 बटा 100 करो, अपना आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 काटो, 12 8 96% यानी कि 100 से कितना कम है? 4%। तो इसका व्यवसाय यानी कि व्यवसाय 4% घटेगा। क्या होगा? 4% घटेगा। नीचे एरो लगाया है यानी कि घटेगा। क्या होगा? घटेगा। लेकिन अपन को ऐसे सोल्व नहीं करना है। यदि आप ट्रिक यूज नहीं करना चाहते तो ऐसे सोल्व कर सकते हैं। इसमें आपको 10 सेकंड लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ट्रिक याद रखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। लेकिन ट्रिक बहुत ही सिंपल है। आपको कुछ नहीं करना। जब सेम वैल्यू दे रखी हो, सेम वैल्यू कम कर दी हो और सेम वैल्यू ज़्यादा कर दी हो, या सेम वैल्यू ज़्यादा कर दी हो और सेम वैल्यू घटा दी हो, कम कर दी हो, तो उस ऐसी कंडीशन में क्या करना है? ये जो जैसे कि 20 यहाँ पर है और 20 यहाँ पर है, तो इसको कुछ नहीं, इसका स्क्वायर कर दो। 400 कितना हो जाएगा? 400 बटा 100 कर दो। 2 0 से 2 0 काट दो, तो कितना आएगा अपने पास? 4%। और ये हमेशा कम होगा। क्या होगा? हमेशा कम यानी कि घटेगा। 100 से हमेशा 4% कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा, कम ही होगा, हमेशा कम होगा। तो 20 का स्क्वायर 400, 400 बटा 100, 4% यानी कि 4% घट गया। तो अगला क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 25% बढ़ाए व 25% घटाए तो 25 का स्क्वायर 625 बटा 100, 6.25% घटेगा। क्षेत्रफल 6.25% घटेगा। हो गया ना 2 सेकंड में, वो भी दिमाग में ही। तो क्षेत्रफल कितने परसेंट घटेगा या बढ़ेगा? अपन ने आंसर दे दिया। वैसे दोनों तरीकों से करते हैं, देखो इसको। तो 25% बढ़ा यानी कि 125 हुआ, फिर 25% घटा यानी कि 75 हुआ, बटा 100 कर दो। अब इसको काटो, 25 पंजा 125, 25 चौको 100। अब इनको गुणा करो, कितना आएगा? 5 पंजा 25, 7 पंजा 35, 35 2 37, 375 बटा 4। तो ये कट जाएगा। कितनी बार कटेगा? 9 चौको 36 बच गया। 1 7 दूनी 3 12, 7 चौको 28, 5 चौको 20, तो 93.75%। 100% से कितना कम है? ये कम है 6.25%, 6.25% कम, 6.25% कम। ये अपना आंसर आएगा। अब इसको 2 सेकंड में सोल्व करते हैं। 25 बढ़ा रहा है और 25 घटा रहा है, तो 25 का स्क्वायर 625 बटा 100, 6.25 या गया 6.25% हमेशा कम होगा। क्या होगा? हमेशा कम होगा। यानी कि जब सेम वैल्यू बढ़ा दी हो और सेम वैल्यू घटा दी हो तो हमेशा कम होगा। और उसका स्क्वायर का परसेंट कर दो, यानी कि उतना ही आ जाएगा। तो कुछ नहीं किया अपन ने, 25 का स्क्वायर, इस 25 का स्क्वायर कर दो। 25 का स्क्वायर बटा 100 यानी कि 625 बटा 100। तो ये आ जाएगा अपना पास 6.25%, ऑलवेज कम। ये अपना छोटा सा मेथड 2 सेकंड वाला। तो अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, कि एक व्यक्ति के वेतन को 50% कम कर दिया, फिर 50% बढ़ा दिया, तो उसका वेतन निर्णायक रूप से कितने परसेंट बढ़ा या घटा? तो 50 का स्क्वायर 5 पंजा 25, 2500 होता है, 2500 बटा 100, 25% यानी कि 25% घट गया। आ गया 2 सेकंड में आंसर। तो पहले तो अपन पहले वाले तरीके से करते हैं। 50% घटाया यानी कि 50 कर दिया, 100 में से 50 कर दिया, फिर क्या किया? 50% बढ़ा दिया यानी कि 100 का 150 कर दिया, फिर बटा 100 कर दो, काटो इसको, ये कटेगा 2 बार, 50 दूनी, ठीक है, ये कटेगा 75 बार। तो कितना बचा? 75%। 75% 100 से कितना कम है? 25% कम, 25% कम। वैसे अपना मेथड क्या है 2 सेकंड वाला? 50 का स्क्वायर करो, 50 का स्क्वायर बटा 100, तो कितना होगा ये? 2500 बटा 100, 2500 बटा
100, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 25% ऑलवेज क्या होगा, कम होगा, 25% ऑलवेज कम। तो आई होप ऐसे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत ही सिंपल हैं, जब सेम वैल्यू दे रखी हो कम ज़्यादा करके तो उसका स्क्वायर बटा 100 कर दो और जो वैल्यू आएगी वो हमेशा कम होगी, 100% से हमेशा कम होगी। तो ऐसे इनको सोल्व करना है, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है, खेल खेल में सोल्व हो जाते हैं। 2-5 साल का बच्चा भी, उसको भी समझाएंगे तो वो भी सोल्व कर देगा। तो आप तो फिर भी इतने बड़े हैं, मेरे बराबर तो होंगे ऐसे ही। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब इनसे थोड़े हटकर क्वेश्चन करते हैं जो कि परसेंटेज से हैं, यानी कि जैसे कि फ्रैक्शन दे रखी हो, जैसे अपन को 16 से 2/3, 11 से 1/11% बढ़ा दिया, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे। अभी तक तो अपन ने 20%, 15%, 10%, 5% ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस किए हैं, परसेंटेज के नॉर्मल क्वेश्चंस, लेकिन अब थोड़ा सा हटकर क्वेश्चन करते हैं। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि एक बाइक का मूल्य 16 से 2/3% घटा दिया तो उसकी बिक्री 14 से 2/7% बढ़ गई। कंपनी की आय कितने परसेंट घटी या बढ़ी। तो इसके लिए अपन को थोड़ा सा मेथड चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अपन उसी मेथड से करेंगे, यानी कि 100 में से घटाएंगे बढ़ाएंगे तो थोड़ा अटपटा हो जाएगा, उससे अपना आंसर बहुत देर में आएगा, आ तो जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अपन को रेशियो मेथड यूज करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस में, जब अपन को दोनों फ्रैक्शन दे रखी हो। तो ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बता दिया था कि 16 से 2/3% का मतलब क्या होता है, 1/6। कितना होता है, 1/6। आप निकाल भी सकते हैं, 16 48, 48 2 50, 50/3। तो इनको 100 से 100 करने के लिए ऊपर के वैल्यू को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50/3 को 2/2 से मल्टीप्लाई करो, 100/6, यानी कि 1/6 इसकी वैल्यू हो गई। और 14 से 2/7 का मतलब 14 7 98 और 2 100, 100/7 यानी कि 1/7, 1/7 ऐसे, ठीक है। तो इसका वैल्यू 1/7। अपन को फ्रैक्शन, अपन को रेशियो मेथड यूज करना है। कौन सा मेथड यूज करना है, रेशियो मेथड। तो 1/6 इसकी वैल्यू है, 1/7 उसकी वैल्यू है। तो घटा दिया तो 6 से कितना कर दिया, 5 कर दिया, 6 से 5 कितना कर दिया, 6 से 5। और उधर 14 से 2/7% यानी कि 1/7 बढ़ गई, 1/7 बढ़ गई, यानी कि 7 से 8 हो गई, बिक्री 7 से 8 हो गई। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 छंग 42 और 8 पंजा 40। तो इनका डिफरेंस निकालो, अब कितना है, 2% इनका डिफरेंस है। ये इसकी क्या है, आय है। तो 2% को इसके बराबर कर दो, 2% घटी, 2% घटी है, देखो 2% 40 से, मतलब पहले 42 थी तो अब कितनी हो गई, 40 हो गई। पहले 42 थी तो अब 40 हो गई, यानी कि घटा है। कितने पे घटा है, 42 पे घटा है। तो इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21 बार कटेगा, 21 को 100 से काटो, 21 चुकू 84, बच गया 16, तो 16/21 ही कर दो डायरेक्ट, 21 से 4 से 16/21% कम क्या हो गया, घटेगी। देखो 42 से 40 हो रहा है। फ्रैक्शन कैसे निकाला अपन ने, 1/6 और 1/7 इसकी वैल्यू होती है, ये आपको याद करना है, आपके दिमाग में होना चाहिए ये सब, क्योंकि ये सब फर्स्ट क्लास की बातें हैं, बेसिक हैं। तो 6 घटा यानी कि 6 से 5 हो गया, बढ़ गई यानी कि 6 से 8 हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई किया, 7 छंग 42, 8 पंजे 40, 42 से 40 हो गई, यानी कि पहले 42 बिक रहे थे, वो क्या बिक रहे थे, बाइक। पहले 42 बाइक बिक रही थी, अब 40 ही बिक रही हैं, तो घाटा हो गया ना। तो कितने का घाटा हुआ, 2 का घाटा हुआ, कितने पे, 42 पे, इंटू 100 कर दो, अपना फ्रैक्शन आ जाएगा 4 से ही 16/21%। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है। वैसे अपन जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, देखो इसमें 20% और इसमें 25% दे रखा है, इसको भी इस रेशियो मेथड से कर सकते हैं, लेकिन अपने पास दूसरा मेथड है, तो ऐसे क्वेश्चंस में उनको प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है। जो नॉर्मल मेथड है ना, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि किसको किसके बराबर करना है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, बस अपन ने फ्रैक्शन वैल्यू लिखी है और ये घटा बढ़ा तो अपन को क्वेश्चन में देगा। तो इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही सोल्व करते हैं। देखो कि एक मोबाइल का मूल्य 20% बढ़ा दिया गया, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। कितना होता है, 1/5। बढ़ा दिया का मतलब 5 से 6 हो गया, 5 से 6। उसकी बिक्री 25% घट गई, 25% का वैल्यू कितना होता है, 1/4। कितना होता है, 1/4। घटने का मतलब 4 से 3, कितना,
4 से 3। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 चौको 20, 6 3 18, दोनों का डिफरेंस 2%, कितना 2%, 2% का डिफरेंस है। पहले 20 बिक रहे थे मोबाइल, अब 18 बिक रहे हैं और 20 से 18 हुए यानी कि कम हुए, तो इनको 100% से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 1 0 से 1 0, 2 से 2, तो 10%, 10% कमी, 10% कमी हो गई। क्या हो गई? 10% कमी। ये तो रेशियो मेथड हो गया, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में अपन नॉर्मल मेथड भी यूज कर सकते हैं कि भाई 20% बढ़ा दिया यानी कि 100 से कितना हो गया 120, और बिक्री 25% घट गई यानी कि 25% का मतलब 75 हो गई। 100 में से 25 गए तो 75 बटा 100 कर दो, तो 25 थी 75, 25 चुकू 100, और ये कितनी बार कटेगा 4 तिया 12, तो 30 बार, 30 तिया 90, 90%, 90%, 90% 100 से कितना कम है 10%, 10% कम। यदि 110% होता तो 10% ज़्यादा हो जाता, तो अपने पास भी यहाँ पर 10% ज़्यादा आता, लेकिन दोनों में देख लो 10% कमी 10% कम। ऐसे अपन कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत ही सिंपल मेथड है, वैसे रेशियो मेथड भी सिंपल है, ये मेथड और भी सिंपल है। इससे अपन को कोई तकलीफ नहीं होती क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और इसमें भी नहीं होती वैसे, लेकिन ये मेथड अच्छा है जब नॉर्मल अपन को फ्रैक्शन नॉर्मल परसेंटेज दिया हो, तो तब ऐसे सॉल्व करना है। जब फ्रैक्शन में दे रखा हो तो अपन को ऐसे सॉल्व करना है रेशियो मेथड से। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, नॉर्मल क्वेश्चंस थे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।